घोसी कैसे आना हुआ? क्या कुछ कर देखिए, घोसी लोकसभा के दरमियान कई ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं और जिसमें एक्सीडेंट और तमाम समस्याएँ हमारे पास सूचना आई, तो उसकी कड़ी में आज हमने घोसी का भ्रमण रखा, जिसमें अभी मैं एक हमारे पार्टी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हुआ था, उनके परिवार से मिला, सरकारी सहायता के लिए भी वार्तालाप किया, प्लस अपनी तरफ से भी हमने जो सहायता होना था वो की। और दूसरा कार्यक्रम, जैसा मैं पहले ही बताया था कि हमारे जनपद मऊ की रहने वाली एक हमारी बिटिया है, शारदा राजभर, जिन्होंने विगत दिनों लॉन्ग जंप में और उसने सिल्वर पदक जीतने का काम किया था, जिसको लेकर के सभी जो राजनेता थे, कांस्य पदक जीतने का काम किया था, जिसमें हमारे मऊ जनपद के साथ साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने उनको बधाई भी दिया। एक दिन हम भी गए, हमने बिटिया से पूछा, बिटिया ने कहा कि भैया हमको स्टेडियम जाने में हम साइकिल से जाते हैं। तो हमने पूछा तो बताओ मैं क्या कर दूं आपके लिए कि आपको और आसानी से आप जा सको। तो बिटिया ने कहा था कि मुझे एक स्कूटी चाहिए। तो स्कूटी का अनाउंसमेंट मैंने उसी दिन कर दिया था, लेकिन इधर कई कार्यक्रम हमारे होने के नाते हम आ नहीं पा रहे थे। स्कूटी तो खरीद करके यहीं पर रखा गया था। तो हमने कहा कि अब बहुत दिन हो गया है, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकाल के मैंने आज निर्णय लिया है कि बिटिया शारदा राजभर को आज हम स्कूटी देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ इनके आवास की जो समस्या थी, उस पर भी आवास की सहमति भी मिल गई है। हमने कहा था कि इनके घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, एक छोटा सा नाली है, उसका भी निर्माण हमने कहा था करने के लिए। तो बीडीओ महोदय के माध्यम से उसका भी अप्रूवल मिल गया। हमारे प्रतिनिधि फागू सिंह जी के द्वारा जैसा सूचना दिया गया, रास्ता भी बनेगा। उस रास्ते का नामकरण भी इसी के नाम से होगा, शारदा राजभर के ही नाम से होगा। बल्कि उस रास्ते का नाम भी हम बता देंगे कि उस रास्ते का नाम कैसे लिया जाएगा। तो जो हमने कमिटमेंट किया था, आज उसी को पूरा करने के लिए हम आपके मऊ आए लोकसभा हैं। चुनाव में आपने एक मुद्दा उठाया था, जो गांव को शहर से जोड़ने वाली जो सड़कें आज भी बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है, जिसको आपने कहा था कि सांसद बनने के बाद मैं इसको सही कराऊंगा, लेकिन आज भी वो स्थिति ऐसी है। सांसद तो कई लोग हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो सही नहीं हुआ। बात तो आपकी सही है, मैं सांसद बनता तब न कहता, लेकिन सांसद नहीं हूँ, उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रास्ते बने हैं जिन रास्तों पर हम अपने चुनाव के दरमियान गए थे और ऐसे रास्तों का निर्माण भी कराया। अभी लास्ट टाइम मैं सुहेल देव जयंती का कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, उसमें हमारे कुछ चैनल के साथी भी थे। मैंने मन से ही बोल दिया था ग्राम सभा रसड़ी, जहाँ रास्ते को लेकर के बहुत समस्या थी, मैंने मंच से बोला और 20 साल की समस्या हमने 20 मिनट में समाप्त कर दिया। और 3 दिन बाद उस पर काम भी लग गया, 2 दिन बाद काम पूरा भी हो जाएगा। उसका अगली बार जब आएंगे तो उसका उद्घाटन भी मैं ही करूँगा। मैंने कहा था मन से कि बनवाऊंगा मैं ही, तो उद्घाटन मैं ही करूँगा। तो उस प्रकार के अभी आपके पकड़ी बुजुर्ग हमारे गुड्डू जी बैठे हुए हैं। निषाद बस्ती में मैं रात को गया था कार्यक्रम के दरमियान, तो गाँव के लोगों ने कहा पकड़ी बुजुर्ग में कि रास्ता निषाद बस्ती में जाने के लिए नहीं है। हमने मन से ही मैंने कह दिया था कि रास्ता तो अब मैं ही बनवाऊंगा, पूरी ताकत झोंक करके रास्ता बनवा दिया। उद्घाटन अभी नहीं किया हूँ, लेकिन लोग आना जाना चालू कर दिए हैं। जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन 150 से ज़्यादा रास्तों का उद्घाटन करूँगा। बहुत सारे रास्ते बनाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बड़े रास्ते हैं, यहाँ एक समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या डेवलप हुई है कि काम किसने कराया, इसको लेकर लेटरबाजी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ा भय लगता है कि कहीं मैं पत्र लिख दूं और मैं पैरवी कर दूं, मुख्यमंत्री जी से मिल लूं, माननीय नितिन गडकरी साहब से मिल लूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री से मिल करके हम रास्तों पर पैसा रिलीज करा दें, और फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे भी लेटर को लोग क्रॉस कर दें कि ये तो हम बहुत पहले से दिए हुए थे। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत होती है। मैंने कल ही अपने प्रतिनिधि फागू जी से मैंने कहा कि मऊ जनपद के वो जितने रास्ते हैं जो मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ता है, उन सभी रास्तों को लिस्टिंग करिए। मैं पर्सनली इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और सिर्फ मिलूंगा ही नहीं, इसको करा करके ही मैं मानूंगा। इस पे भी हमने बातचीत अपने प्रतिनिधि से कहा है, 2-3 दिन में उनको मिल भी जाएगा। 27 का चुनाव करीब है और देखा जाए तो अखिलेश यादव भी सीमा राजभर को मैदान में उतारे हैं, तो 27 में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसी को मैदान में उतार देने से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव खुद उतरते हैं मैदान में, कुछ नहीं होने वाला। अब तो आप देख ही रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ चुनाव हार रहे हैं लोग।
वो चाहे बिहार गए तो वहाँ भी हारे, बंगाल गए वहाँ भी हार गए, महाराष्ट्र गए वहाँ भी हार गए, मध्य प्रदेश गए वहाँ हार गए, राजस्थान गए वहाँ हार गए। जब वो हर जगह जाके हराने का ही काम करते हैं तो फिर यूपी में कैसे जीत हो जाएगी? यूपी में अब माननीय अखिलेश यादव जी की जीत नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि उनके समर्थक बहुत टे बोलते हैं, कभी आकलन नहीं करते हैं। जरा 2022 चुनाव का आकलन तो कर लें, सीट वाइज उसका आकलन कर लें कि पश्चिमांचल में आखिर वो कौन सा कारण रहा जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, समाजवादी की पकड़ है, वहां भारतीय जनता पार्टी आधी सीट लेकर के आ गई। मध्यांचल में जहां इनकी पकड़ अच्छी है वहां भारतीय जनता पार्टी आधी सीट लेकर आ गई। पूर्वांचल में जब उनके साथ थे समाजवादी के साथ, तो पूर्वांचल में 63 सीट हमने दिया है, इसका आकलन कोई नहीं करता है। तो अब पूर्वांचल में भाजपा के साथ है, अब कहाँ खाता खुलेगा उन लोगों का? आने वाले समयों में जैसे हर जगह वो हारे हैं, वैसे यूपी में भी मुंह के बगल धड़ाम दे गिरेंगे। वो एक को नहीं, वो कम लोगों को लगाए हैं, एक अकेला नेता ओम प्रकाश राजभर सब पर भारी है। सर, बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं, क्या कहेंगे? तो संविधान से अब वह लोग संविधान ढोत रहे ना वही लोग ना भाई, इंडिया गठबंधन के लोग ही ना संविधान की दुहाई दे रहे थे। तो संविधान पढ़ लें, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये खुद ही बता देंगे। जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज वही लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। तो यह बात तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि जिस संविधान की दुहाई देकर के 24 में लोगों ने जीतने का काम किया, जब आज जनादेश बंगाल में जनादेश भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिला है, तो फिर संविधान कहाँ चला गया भाई? ये दुमुहिमा लोग हैं, दोबारा दोहरे चरित्र के लोग हैं। ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं। चुनाव आता है तब संविधान की दुहाई और आरक्षण की दुहाई देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके कहने से दोबारा चुनाव हो जाएगा क्या? उनके कहने से दोबारा चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव जी 24 में काहे नहीं कह दिए कि दोबारा चुनाव करा दीजिए? ये सब फालतू बकवास है, कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और शपथ होने जा रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का कार्यालय खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले कांग्रेस के कार्यालयों पर ताला बंद था बंगाल में। धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं ना जब सब लोग खत्म हो रहे हैं तो जीने के लिए अपना लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत लोग कह रहे हैं कि राजभर का नेतृत्व तो हम करेंगे। तो सब तो कह ही रहे हैं तो करें ना, हमारे झोला में थोड़ा ना राजभर होंगे सब लोग। भाई हमारे बैग में नहीं रहे सब लोग स्वतंत्र हैं। सब लोग जानते हैं कि हम सब लोगों का विकास, हम सब लोगों के नाम की पहचान, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जो विकास हुआ है वो कहीं न कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व से हुआ है। जब आम जनमानस और समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं तब जाकर के हुआ है। जब आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने विश्व पटल पर राजभर का जय जयकार होने लगा है, तब आज सबके जुबान से पानी आने लगा है कि अब हम भी नेतृत्व करेंगे, हम भी करेंगे। तो करतन न के रोकले है उनके, करें लोग, लेकिन कोई के गरिया करके कोई के गरिया करके नेतृत्व ना हो सकेला भाई। सब बड़ा पद मिला है, वो कोनो बड़ा पद ना, वो हमारे जेब में रहला लाइसेंस पद है। पेन हमारा है ना, ये पेन, इस पेन से जब हम चला देते हैं तो राष्ट्रीय हो जाते हैं, हम चला देते हैं तो विधायक और सांसद भी हो जाते हैं, हम चला देते हैं तो पद से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो कोई बड़ा पद नहीं, उतने पद हमारे पार्टी में 18 पद है। जो एक पद लेके टहल रहे हैं सब लोग, तो वैसा पद मेरे यहाँ 18 है। मैं जब चाहूँगा तब बना दूंगा। लेकिन क्या है कि जिंदा रहना है तो नेताजी का नाम लेना है। माननीय नेताजी का नाम लेकर जिंदा है, वो अब अखिलेश यादव को भी लगने लगा है। इसलिए कह रहा हूँ ना कि माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी जैसी होती चली जा रही है, जिसकी कोई वजूद नहीं है। उसको वहां पहुंचा के कह रहे हैं कि हम पूरा समाप्त कर देंगे। अरे कहाँ समाप्त करेंगे जो खुद भस्मासुर हो। सर, पूर्वांचल में राजभर समाज के साथ घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। ये बात सही है आपकी। अभी कल मैंने देखा कि मेरे बनारस में सिंधोरा में रोहित राजभर की हत्या हुई है, और इसके पहले बनारस में लगभग 4 हत्याएं हुई हैं। तो बात तो सही है, इस पर सरकार का भी ध्यान इस पर जाना चाहिए। हालांकि कल हम टेलीफोनिक वार्ता करके FIR भी दर्ज हुआ है, और मैंने वहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों की डिमांड थी कि 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा हो। तो 48 घंटे में हम प्रशासनिक महकमे से मैसेज है मेरे को कि 48 घंटे में इसका खुलासा कर देंगे कि हत्या हुई थी कि एक्सीडेंट हुआ था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परिवार की जो मांग है उस मांग को भी वहाँ के DM, वहाँ के ADM और SDM और DCP ने लिखित तौर पर परिवार को दिया है कि अगर यह दुर्घटना नहीं रही, हत्या रही, तो इसमें हम लोग सरकार की तरफ से पारिवारिक लाभ दिलाने का काम करेंगे जो परिवार की मांग है। घटनाएं देखिए बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें समाज में जैसे जैसे शिक्षा हो रही है, जैसे जैसे जागरूकता हो रही है, वैसे वैसे घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा हम सब लोगों को
धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमारा अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि आवेश में और आक्रोश में आकर के किसी की जान माल को ले लेना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। कानून को अपने हाथ में लेना बहुत गलत है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, सूझबूझ से काम लें और सूझबूझ से काम लेकर के आपसी सौहार्द बना के रखें। ठीक है सर।